सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल नथिंग सर पर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन इंग्लिश का, जिसका यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कहने को तो बड़ा छोटा सा और बड़ी बेसिक चीज़ें हैं इस लेसन में, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि इस लेसन से फ्यूचर में या पास्ट में या अभी भी आप कई डिफिकल्टीज का सामना करते होंगे रोजमर्रा की लाइफ में। जैसे जब कोई वर्ड आ जाता है तो उसको प्लूरल बनाते टाइम हमें पता ही नहीं होता कि अगर ऐसा वर्ड होगा तो उसके एंड में अगर ईएस होगा तो पीछे का, यानी कि जो वर्ड जहां खत्म हो जाता है जिस सिलेबल में आकर और वाई उसके एंड में आता है तो वो वाई हट के आई में कन्वर्ट होता है। और वो कैसे होता है और उस आई के हटने के बाद भी ई एस प्लस होते हैं, तो वही चीज मैं आपको आज इस लेसन में बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेसन। तो सभी अंत तक बने रहिएगा। देखिए, फाइनल वाई इज चेंज्ड टू आई, यानी कि किसी वर्ड के अंत में जब वाई आता है तो वह आई में चेंज हो जाता है, यानी कि चेंज कर दिया जाता है। प्रेजेंट जो इंडेफिनिट है वो पैसिव है, ये इज चेंज्ड। व्हेन वी एड ईडी और ईएस, और ये कब होता है? जब हम उसमें ईडी या ईएस प्लस कर रहे होते हैं। जब ये हमारे उस सिचुएशन, उस कंडीशन में हमें आई लगाना होता है, वाई को रिप्लेस कर देते हैं। जैसे कि लेडी, अब ज्यादातर जो लोग हैं या सभी लेडीज बोल देते हैं, जबकि लेडीज जो वर्ड होता है इंग्लिश में वो प्लूरल के लिए यूज होता है, महिलाएं। लेडीज महिलाएं, औरतें। बट एक्चुअल में ये होता है कि जब कोई एक फीमेल होती है और उसको हम डिनोट कर रहे हैं तो हम उसके लिए लेडी बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा लेडी सिंगम, तो लेडी। अब उसका हम प्लूरल बना रहे हैं तो हमें पता है, हमने सीखा है फाइनल वाई जो है वो आई में चेंज होता है जब ईडी या ईएस प्लस होता है। सो ईएस प्लस कर रहे हैं तो जो फाइनल वाई होगा वो रिप्लेस होगा और आई लगेगा और ये लेडीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं गाइस। ट्राई। अच्छा, एक चीज आप देखिएगा कि जब ईडी लग रहा है तो वो वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म को डिनोट कर रहा होता है। जैसे कि ट्राई फर्स्ट फॉर्म होती है ये वर्ब की, और इसके अंत में वाई आ रहा है, तो इसमें जब ईडी प्लस हो रहा है तो वो वाई रिप्लेस होके आई आ रहा है वाई की जगह पर, तो ये ट्राइड हो गया, यानी कि इसकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म हो जाती है। ऐसे ही, और ट्राई की मीनिंग होती है कोशिश करना या प्रयत्न करते रहना, आगे बढ़ते रहना लाइफ में। सो जैसे हम कहते हैं, यस आई आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, कि मैं अपना पूरे दमखम के साथ अपनी कोशिश कर रहा हूं या मैं अपनी दमखम के साथ कोशिश करूंगा। चलिए आगे, वर्ड है बॉगी। बॉगी जो वर्ड है वो अलग अलग फील्ड में यूज होता है। जैसे बोगी का जो मीनिंग है वो एक ड्रावनी चीजों में भी यूज होता है। बोगी की मीनिंग बेसिकली भूत, गोस्ट बोल देते हैं इसको हम। तो बॉगी माने भूत भी या शैतान या हवा होता है। उसी तरीके से उसके प्लूरल बन जाएंगे कि वाई आया, वाई को रिप्लेस करा और ईएस हो गया। ये वर्ड्स नाउन होते हैं ज्यादातर में, और ऐसा भी नहीं है कि हर वर्ड जो ईएस लगेगा वो नाउन ही होगा। वर्ब भी होती हैं कई जिनमें ईएस लगता है। जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड है, आपको मैं दिखाता हूं। ये देखिए सप्लाई, ये वर्ब है और इसमें ईएस लगेगा, देन ये सप्लाईज हो जाएगा। ये आपको एक्सरसाइज के तौर पे दिया भी जाएगा अभी। तो आप वापस आते हैं बॉगी, बॉगीज की। और दूसरा होता है कि जो ट्रेन के अंदर जो डिब्बे होते हैं उनमें जब चीजें जोड़ी जाती है पीछे तो उन्हें बॉगी बोलते हैं, तो वो बॉगीज होती है। सिंगल है तो बॉगी एंड टू
और मोर देन 2 है तो बॉगीज हो जाती है। सो होप सो कि आपको समझ आया होगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं गाइस। रैली, रैली माने होता है इकट्ठा करना। जैसे आपने इलेक्शंस टाइम में देखा होगा कि रैलीज होती है, तो वो रैलीज यानी कि रैलीज प्लूरल में हो जाता है ये। सेम ये रैलीड है, यानी कि यहाँ पे ये एज अ नाउन के तौर पे और उसको प्लूरल में कन्वर्ट कर दिया है और ये वर्ब है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल यानी कि सेकंड एंड थर्ड फॉर्म का काम कर रही है। रैली, रैलीड एंड रैलीड। तो टू रैली जो है बेसिकली वो इकट्ठा करना होता है, टू गैदर करना होता है। तो ईडी प्लस हुआ यानी कि वाई रिप्लेस हुआ एंड आई आया। सेम ये इसी तरीके से है जैसे ट्राई वाला आपने देखा था। आगे आते हैं बिल्कुल सेम बेली। बेली माने होता है भरा हुआ होना, और बेली वैसे एज अ आप नाउन के तौर पे यूज कर रहे हैं बिना किसी वर्ब के, तो उसको पेट बोला जाता है। बेली डांस आपने सुना होगा कि भाई ऐसे ऐसे डांस हम पेट को ऐसे ऐसे हिला के डांस करते हो, बेली डांस होता है। ठीक है, तो बेली माने पेट होता है। और जब पेट में कई चीजें हम खा चुके हैं या हमारा पेट भरा हुआ है, तो उसको टू बेली बोल के ऐसा बोल देते हैं कि भाई भरा हुआ होना, यानी कि भूख ना लगना जी भाई, मैं तो भरा हुआ हूँ, मुझे भूख नहीं है, मेरा पेट भरा हुआ है। तो बेली एंड वही उसकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म हो गई बेलिड एंड बेलिड। चलिए आगे आते हैं। अब आपने देखा होगा कि पुराने जमाने के जो लोग हैं, जैसे हमारे मम्मी पापा हैं या इवन मैं खुद भी, मैं ज़्यादा वो नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद भी 80s 90s के गाने सुनता हूँ, 70s के भी गाने सुन लेता हूँ। तो उस दशक को, उस डिकेड को 80s एंड 90s ऐसे करके डिनोट किया जाता है, ऐसे करके बोला जाता है। जैसे देखिए 80 है तो 80 बेसिकली ये हो जाता है, 80 को बोल देते हैं, एंड 80s यानी कि 80 से लेके 89 तक का जो टाइम होगा वो 80s में आ जाएगा। कि भाई जैसे धर्मेंद्र जी, जिनका अभी अभी स्वर्गवास हुआ है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अपने कमल चरणों में जगह दे। तो वो हीरो जो थे वो बेमिसाल थे, मतलब उनकी तुलना नहीं थी, अतुलनीय। तो वो 80s 70s के टाइम में वो हीरो थे जिनकी कंपैरिजन किसी से नहीं है, उस टाइम में भी नहीं थी और आज भी नहीं है और ना फ्यूचर में होगी, क्योंकि वो एक अलग ही, मतलब ही मैन आप उन्हें कह सकते हैं बॉलीवुड में का। सो 80s के टाइम के वो हीरो रहे, और 80s के गाने हम सुनते हैं, या हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज, लाइक ज़्यादा मैं पीछे तो नहीं जाऊँगा क्योंकि 80s 19 तो हमारे मम्मी-पापा ही आएँगे, तो वो होते हैं। आगे आते हैं गाइस 50 एंड 50 सेम 80 एंड 80s एंड 15 50 सेम, दोनों सेम ही सिचुएशंस है। लाइक कि भाई जब फिल्म जगत आने लगा इंडिया में, जब ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था, मॉडर्निटी नहीं आई थी, तो उस टाइम में 50s को आप बोल सकते हैं कि जी इतनी मॉडर्निटी नहीं थी, चीजों का प्रचलन नहीं था, वो 50s। लाइक आगे आते हैं अप्लाई एंड अप्लाइड। अप्लाइड होता है भाई गवर्नमेंट जॉब निकली है, आप प्लीज इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, ये बेसिकली वहां पे बहुत ज्यादा यूज होता है अप्लाई। सो अप्लाई एंड अप्लाइड। सो अप्लाई फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, अप्लाइड एंड अप्लाइड सेकंड एंड थर्ड फॉर्म सेम रहेगी, जैसे कि आपने यहाँ रेली रेलीड रेलीड एंड ट्राई ट्राइड ट्राइड, ऐसे ही बैली बैलीड बैलीड एंड बैलीड। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी का कुछ भी इशू है प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, एंड ये वर्ड्स आपके एज अ होमवर्क आप ये खुद से करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जरूर बताएं कि इनकी मीनिंग क्या क्या होगी। अगर आप गलत कर रहे हैं तो मैं ज़रूर सही करूँगा, लेकिन आप ट्राई ज़रूर करें। हो लेकिन उम्मीद पूरी है, क्योंकि बड़ी बेसिक चीज़ें थी, ऐसा कुछ था नहीं कि आप गलत करेंगे। सो प्लीज़ इनको आप ट्राई करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताएँ। एंड प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा यूट्यूब चैनल है नथिंग सर के नाम से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए गाइस अपना ध्यान रखिए एंड प्लीज़ पढ़ाई करते रहिए। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।